नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट में प्रौद्योगिकी की मदद से जीवन को आसान बनाने पर बल दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का बदलता भारत लगातार अपने नागरिकों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त कर रहा है। लोग इस बदलाव को साफ तौर पर अनुभव भी कर रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीबों को राशन उपलब्ध कराया गया। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने वर्ष 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव की खोज की थी। वर्ष 1930 में इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। विज्ञान दिवस शैक्षणिक और शोध संस्थानों में बच्चों को विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विकी विज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को बधाई दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि विज्ञान दिवस पर हम सभी को जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टि के साथ काम करने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर शिक्षण संस्थानों में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। बाड़मेर में स्कूलों में पोस्टर और विज्ञान मॉडल सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र आज से कोटा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज कोटा विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वे शाम को यूनिवर्सिटी के उद्घाटन स्थलों और सिटी पार्क का दौरा करेंगे। श्री मिश्र कल आरटीयू के 12वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उसके बाद रिवर फ्रंट और कोटा बैराज का दौरा करेंगे। उनका कल शाम को जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। प्रदेश में साइबर तथा डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 147 करोड़ 55 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। ये सेंटर जयपुर के ढालाना डूंगरी क्षेत्र स्थित खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2023-2024 में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्थान में डेटा सिक्योरिटी के लिए डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। ये सेंटर साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में आम जन को जागरूक करने का काम भी करेगा। देश में कल से 7 मार्च तक जन औषधि योजना के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार इससे जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि योजना के लाभों और इसकी मुख्य विशेषताओं तथा उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलेगी। सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। गौरतलब है कि औषधि विभाग की ओर से 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। अलवर के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के सुकोला वन क्षेत्र में बाघिन ST14 को 2 शावकों के साथ देखा गया है। इससे वहां बाघों की संख्या 27 हो गई है। नए शावकों के नजर आने के बाद से क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई है और शावकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उद्यान के वन अधिकारियों ने जानकारी दी कि इसी बाघिन ने साल 2020 में 3 शावकों को जन्म दिया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।